प्यार मोहब्बत करते हैं, उसकी याद में जो तड़पा करते हैं, उनके दिलो दिमाग में वो मालिक बस जाता है और वो मालिक से हमेशा मांगते रहते हैं, हमेशा मालिक के मंगते बने रहते हैं। और मांगते क्या है? तेरा दीदार चाहिए, तेरा प्यार चाहिए, तेरी मोहब्बत में ऐसा खो जाऊं, दुनिया से बेगाना हो जाऊं। कि हे मेरे दाता, है मेरे रहबर, ऐसा रहमो करम फरमा कि तेरी याद के बिना कोई और बात ना रहे, कोई ईर्ष्या, कोई नफरत, द्वेष द्वेष की जगह ना रहे। अपने बारे में सोचूं कि मेरे में जो कमियां हैं उनको दूर कर लूं, इतना ही काफी है। क्योंकि आदमी अपने बारे में नहीं देखता। आप सुबह शाम कोई भी टाइम फिक्स करें, थोड़ा सुमरन करें और फिर अपनी गुजरी जिंदगी को देखो। आपका आज गुजरा, कल गुजरा, जो भी समय गुजरा, उसमें देखो आपने कितना सही किया, कितना गलत किया। जो गलत किया है उसको जीवन में से निकाल दीजिए। जो अच्छी आदतें हैं उनको और दृढ़ता से मानने की हिम्मत कीजिए। ये कोई नहीं देखता, हमने देखा है। मालिक की रहमत हो, अच्छे संस्कार हो और गुरु के वचन सुन ले तो चाहे मान ले, वरना नहीं मानता। सुबह शाम अपना विश्लेषण जरूर करना चाहिए, सुबह नहीं तो शाम को। और उस विश्लेषण में आप पाएंगे अगर ज़्यादा बुराइयां तो उनको हटा दीजिए कि आपके अंदर ये ऐब है, ये आप पाप करते हैं, छुपके करते हैं, शरेआम करते हैं, ये बैड हैबिट्स हैं, बुरी आदतें हैं, कि इनको छोड़ना है। और उसके लिए राम नाम का सहारा लीजिए, भक्ति इबादत कीजिए, तो आप उन बुराइयों को छोड़ पाएंगे और मालिक की दया में रहमत से माला माल जरूर हो जाएंगे। पर चक्कर यही है, आदमी अपनी बुराइयां नहीं देखता, अपनी कमियां नहीं देखता। दूसरे को अगर खुशी मिलती है तो जल भून जाता है। इशारा मिला था, क्यों, कैसे है, देखा, तो बड़ी हैरानी होती है कि आप अपना सोच लीजिए, इतना काफ़ी है। कौन कैसा है? बेपरवाह जी फरमाया करते, तेनू यार नाल की, तेनू चोर नाल की, तू अपनी नवेड़ तेनू होर नाल की। कौन कैसा है? कोई अच्छा है, कोई बुरा है, कोई आगे बढ़ा, कोई पीछे रहा। पीछे रहने वाले को तो कोई नहीं पूछता। चक्कर तो ये, जो कोई आगे बढ़ता है ना, उसको देख देख के ज़्यादा जलता है और उस जलन से अपनी भक्ति, अपना प्यार, अपनी सेवा का फल खत्म कर लेता है। फिर तकलीफ़ें, फिर परेशानियां, फिर मुश्किलें खड़ी हो जाती हैं बिना वजह, बिना कारण के। तो आप दूसरों के ऐब ना देखो, दूसरों के गुनाह ना देखो, बल्कि अपने गुनाह देखो और अपने आप को साफ कर डालो उन बुराइयों से, उन पाप कर्मों से। तो राम जी कृपा करेंगे, भगवान दोनों जहां की खुशियों से आपको माला माल फिर जरूर करेंगे। तो जो लोग सुन के माना करते हैं वो जरूर मालिक की दया में रहमत के काबिल बन जाया करते हैं। तो इसलिए भाई अमल करना सीखो। अमल, यहां भी निंदा हो, यहां भी चुगली हो, उस फोन को मत अटेंड करो, उनके पास जा जा के चटकारे मत लो, वरना करी कराई बंदगी को तबाह कर देंगे। क्योंकि वो ऐसी ऐसी घड़के सुनाएंगे, इस तरह की बातें आपको सुनाएंगे कि आपका जमीर तक हिल जाएगा। क्योंकि मन के गुलाम हैं आप, तब तक गुलाम रहेंगे जब तक 10वें द्वार में पहुंच नहीं जाएंगे। कहीं ना कहीं मन हावी होता रहेगा। 10वें द्वार में पहुंचने के बाद मन तो पानी भरने लगता है। चलो वहां तक नहीं पहुंच सकते तो आप सुमरन के पक्के हो जाइए। सुमरन में मन लगे ना लगे, सुमरन चले ना चले, लेकिन आप आधा घंटा सुमरन करना है, नींद के झटके नहीं मारने, ये जरूरी है। कहीं बैठ जाते हैं, 5 मिनट सुमन किया, 20 मिनट खुराटे, पिछले 5 मिनट फिर सुमन के, तो आधा घंटा हो गया। ये बड़ा काम नहीं। आधा घंटा सुमन करना है तो करना ही है, खुली आंखों से कर लो, मत बंद करो। कोई जरूरी नहीं है, अगर आपका बनता नहीं तो खुली आंखें रखो, सुमन करते रहो।
तो भी मन की आवाज को पहचान जाओगे, और मन के ऊपर नहीं चलोगे तो भी सुखी हो। अब इनमें से कुछ भी नहीं करते तो मन कभी भी हावी हो सकता है, कभी आपको बेचैन कर सकता है, परेशान कर सकता है, और आपको आपकी निगाह से गिरा सकता है कि मेरे में अवगुण, शायद अल्लाह वाहिगुरु इसलिए दया मेर नहीं करता। नहीं, आप समय को पहचानो। समय को पहचानोगे तो सब समझ जाओगे। अगर आप समय को नहीं पहचानते तो आप मूर्ख कहलाओगे। मन आपका पंगु बना देगा, आपको एक तरह से लाचार कर देगा, मन आप पे छा जाएगा। तो इसलिए मन की कभी ना सुनो। इशारा करना है तो राम नाम का करो। क्यों? राम नाम जपना है क्या? कभी नहीं करेंगे। कोई जप रहा है उसकी तरफ करेंगे, आंखों ही आंखों में। वैसे लिखने वाला लिखता तो मजाजी गीत है, लेकिन कई जगह रूहानियत में भी फिट होता है, आंखों ही आंखों में इशारा हो गया। आजकल इशारा करते हैं राम नाम में, देखा कोई बढ़ता हुआ, एक दूसरे की आंखों में देखते, क्यों देखा? दूसरा कहता हाँ भाई देखा। दोनों खाली, दोनों बीमार, दोनों परेशान, दोनों टेंशन में। और बीमारी क्या है? ये राम नाम में आगे बढ़ गया। कल दी भूतनी सिव्या चद कहता है मैं तो कब से लगा हुआ हूं। तो इसी पे एक बात ख्याल में आ गई, तो आपको सुनाते हैं। गुरु सहबानों के समय की बात है। जो ऐसी ईर्ष्या नफरत करते हैं, थोड़ा कान में से मैल निकाल लो, सुन लो ध्यान से कि ये गुरु सहबानों की बात है। शायद श्री गुरु गोविंद सिंह जी महाराज उस समय की बात है। तो वहां पे खूब सेवा चला करती थी, पवित्र गुरबाणी की रचना हो रही थी, सेवादार सेवा किया करते थे। और वहां पे बात चला करती थी यंग की कि जुल्म का कैसे टक्कर लेनी है। बहादुर लोग इकट्ठे होते और तैयारियां होती, घोड़े आते, तीर कमान लेके आते, बंदूकें होती, तोड़ेदार या कुछ भी जो जो सामान होता उस जमाने में। तो एक तरफ पवित्र वाणी की रचना होती और एक तरफ जुल्म से टक्कर लेने के लिए इस तरह का सब कुछ बंदोबस्त होता। तो ये चल रहा था। अभी हमें नाम ख्याल से निकला, अगर किसी के ख्याल में है तो वो भाई बेला जी। तो भाई बेला जी, क्योंकि कई बार बात सुनाई है और बात सुनाई को काफी देर हुई, तो वो बेला जी आए और वो कहने लगे गुरुजी मैंने भी आपकी सेवा करनी है। गुरुजी कहते बोल भाई, तीर कमान चलाना आता है? कहता जी मैंने तो यहाँ आके देखा है। कहते फिर तलवार चलानी आती है? कहता ना जी। कहते फिर राम नाम जपना आता है? कहता ना जी। कहते फिर क्या सेवा करेगा? आता तो कुछ भी नहीं तुझे। कहता जी मैं ऐसा है कि आपके घोड़े जो है ना सच्चे पातशाह, मैं उनकी सेवा किया करूँगा, उनको श्रृंगारा करूँगा, है उनको खिलाया करूँगा। कहने लगे ठीक है, ये तो बढ़िया बात है। महीना डेढ़ महीना गुजरा। गुरुजी तबेले में गए और देखा घोड़े आगे से पहले मजबूत, बड़े खूबसूरत, चमक रहे हैं। कहने लगे भाई कौन सेवा करता है इसकी? बेला जी जा पहुंचे, सच्चे पातशाह आपका ये नाचीज करता है। कहते भाई तेरा नाम क्या है? कहता जी बेला। कहते अच्छा बेला जी, अगर हम आपको पढ़ाएं तो पढ़ोगे? अब किसी का गुरु मुर्शिद कामिल किसी को पढ़ाए, इससे बड़ी जन्नत सचखंड और क्या हो सकती है। सीधा साधा जाट था, जमींदार था। कहता गुरु जी और मुझे क्या चाहिए, आप पढ़ाओ मैं पढ़ लूंगा। कहते ठीक है, फिर तेरे को रोज एक लाइन देंगे, एक पंक्ति देंगे, तू तुकबंदी गाते रहना बस। कहता जी ठीक है। तो सुबह शाम मजलिस होती और गुरु साहबान उसको रोज एक लाइन दे देती और वो रट्टा दे तेरे की, ले तेरे के, हाथ में ब्रश, घोड़े के ऊपर चल रहा है रगड़ा, दे तेरे की, उधर से जो तुक दी होती वो ऊंची ऊंची गाता रहता, हरा चारा डाल रहा है, साफ कर रहा है और जुबान राम नाम की तरफ चल रही है। तो आखिर भक्ति ने रंग तो लाना ही होता है। इतनी सच्ची तड़फ, सीधा साधा, ना कोई छल ना कोई कपट। तो करता गया और एक दिन क्या हुआ, गुरुजी कहीं जा रहे थे तो बेला जी तो सुबह ही पहुंच जाते थे। गुरुजी तुक दो, सारा दिन रगड़ूंगा, मतलब याद रखूंगा, राम नाम जपूंगा। सुबह सवेरे गुरु साहबान कहीं जा रहे थे तो बेला जी कहते गुरुजी मेरी तुक, मुझे मेरी पंक्ति दे के जाओ। गुरुजी जल्दी में थे और कहने लगे वाह भाई बेला जी, ना वक्त देखे ना को बेला जी। अब कहना जी सतवचन। गुरुजी चले गए और लग गया वाह भाई बेला जी, ना वक्त देखे ना को बेला जी।
क्योंकि आखिर गुरु के मुख से वचन लेने थे, तो आज वे वचन निकले। उसने कहा ये भक्ति भी बढ़िया है, और रगड़े जाए बाबा बरस मार रहा है, वाह भाई बेला जी, ना भक्त देखिए ना कबेला जी। और आपको पता है जिनकी अकल ज़्यादा होती है वो ताली मार रहे हैं, मजाक उड़ा रहे हैं, कहते ये देख पागल, सारा दिन हो गया रगड़ा लगाते लगाते, वो उसको कोई मतलब नहीं, हंस रहे हैं, मजाक उड़ा रहे हैं, इशारे कर रहे हैं, देखो कितना पागल है। ये भी कोई तुक है वाणी की? वो लगा राजी, उसको तो अपनी मस्ती, अपने गुरु से मतलब, किसी से क्या दाल लेनी है। शाम का समय हुआ, मजलिस के टाइम गुरुजी आए तो सारे हंसने लगे। गुरुजी कहते भाई बड़े खुश हो आज, क्या बात है? कहते जी आज आपने कोई बेला जी को तुक दी थी? कहते भाई हमें तो याद नहीं है, जल्दी में जा रहे थे हम तो। कहते जी उसने तो पूरी तुकबंदी कर रखी है। कहने लगे क्या? कहते गुरुजी आप उससे ही सुनो। तो उसने हाथ खड़ा कर लिया, कहता हाँ गुरुजी सुनो, मेरे से सुनो, याद है मुझे अच्छी तरह। गुरुजी ने बुला लिया, आ भाई जाट जिम्मेदार आ गया, बोल भाई बेला जी। कहता जी आज आर तुक याद की थी, वाह भाई बेला जी, ना भक्त देखे ना कबेला जी, वाह भाई बेला जी, ना भक्त देखे ना कबेला जी। तो गुरुजी बड़े खुश हुए, बड़े प्रसन्न हुए, कहते या तुझे दोनों जहां की खुशियां बख्श दी, जा तुझे आज वो खुशियां देते हैं जो कभी किसी को ना मिली हो। अब बेला जी को तो खुशी आ गई, पर जो कई कई सालों के बैठे अंदर ही अंदर जल रहे थे, मरोड़ा चढ़ गया, आज भी चढ़ता है, मामला तो वहीं का वहीं है। कहते हम हो गए बूढ़े जोर लगाते लगाते, और कल दी भूतनी सिव्या चद, वहां से बात याद आ गई थी। कहते यार सीधा साधा जाए ना, आंदा जाता है कुछ उल्टे सीधे शब्द बोलता रहता है, और गुरुजी ने सारा ऐसे बख्श दिया। और हम वेद विद्वान सब कुछ जानने वाले पवित्र वाणी की रचना कर रहे थे, ग्रंथ लिख रहे थे नवे। तब कोई मशीन वो छापा नहीं होता था, प्रेस नहीं होती थी कहने का मतलब, तो वो हाथ से ग्रंथ लिखते थे, तो वो ग्रंथों का काम चल रहा था। कहते हम भक्त हमें नहीं बख्शा, और एक आज आया है और आज ही लेके चलता बना। तो गुरुजी को भी पता चल गया भी मामला ये तो टिंडर गई, गड़बड़ हो गई, इनका मन हावी हो गया। कहते उनको ही कहा गुरुजी ने कि ऐसे करो, भांग घोटो भांग। कहते जी ठीक है। जो लगे सुबह से शाम तक खूब रगड़ा, सबकी लारें गिर रही हैं, आज मिलेगी बढ़िया। तो गुरुजी कहते खूब रगड़ो, सारा दिन रगड़ते रहे, सारा दिन रगड़ते रहे। शाम का टाइम हुआ, गुरुजी कहते क्यों भाई रगड़ दी? कहते हाँ जी। कहते फिर अब ऐसा करो, इसकी अंजलि भर लिया करो और नीचे गिरा दिया करो, अंजलि भरो और नीचे गिरा दो। गिरा तो रहे थे पर सोच रहे थे गुरुजी ने आज कुछ खाया है क्या, अजीब सी बातें कर रहे हैं कि जेडे खड़ ज्ञानी होंगे उन्होंने हाल ही ये होंगे है। सो वो ऐसे भांग, फिर भी डर तो था कि गुरु के सामने अब हिलें तो हिलें कैसे, ये तो डर होता ही है। तो अंजलि भर लें धरती पे गिरा दें, अंजलि भर लें धरती पे गिरा दें, अंजलि भर लें धरती पे गिरा दें। यूं करते करते सारा जो मटका बड़ा सारा था खाली हो गया। थे वही जिनके बच्चा अंदर बन गया था। तो आपको कल भी सुनाया था कि आजकल ये जो ईर्ष्या नफरत का बच्चा अंदर बनता है ना, बड़ा जल्दी बनता है, और ये जाता भी बड़ी जल्दी है, या अगर अंदर रहे तो खराब भी बहुत करता है। तो लगाया ही उनको था जिनके अंदर ये बुरे ख्याल थे। तो गुरुजी कहते हाँ भाई भांग चढ़ गई क्या? तो आगे से मजाक उड़ा रहे हैं, कहते हैं गुरुजी कमाल है, अब भांग रगड़ी सारा दिन, अब रगड़ के नीचे गिरा दी, चढ़ेगी क्या खाक? गुरुजी यही तो ताक में थे। गुरुजी कहते फिर सुनो, सारा दिन रट्टा लगाना, सारा दिन पढ़ते रहना, और अमल के नाम पे जीरो है, तो फिर वो असर कैसे करेगा? आप कहते थे कि कल की पूतनी सिव्या चद, उसने आते ही अमल कर लिया। हमने सहज सुहाए वचन किया कि वाह भाई बेला जी, ना भक्त देखे ना कबेला जी, और उसने उसको गुरु बाक मान के दिन रात रगड़ा लगाया और अमल किया उस पे। और आप दिन को लिखते हो, रात को पढ़ते हो, दिन को लिखते हो, अमल नहीं करते। तो भांग ना पीने वाली बात, तो आप अमल नहीं करते इसलिए आपको कुछ मिला नहीं। उसने आते ही अमल कर लिया, सब कुछ लूट के ले गया। तो बजाय आंखों ही आंखों में इशारे के आप अमल करना सीख लो। अमल करना, टेंशनें भी दूर हो जाएंगी, किस बात की चिंता रहेगी। अल्लाह वाहिगुरु का नाम जपा करो, मालिक को याद किया करो, तो खुशियां आपकी झोलियों में, आपके दामन में जरूर आएंगी।